जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का। मित्रों, आज हम बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं, खासकर माताओं के लिए। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक हर रोज पहुँचती रहे। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। करवा चौथ पर जो सुहागिन स्त्रियां हैं, करवा चौथ के दिन भूल कर भी चौथ माता के लिए ये 3 चीजें कभी भी न चढ़ाएं, नहीं तो होता है घोर अनर्थ। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। चौथ का व्रत नहीं तो हो जाता है खंडित और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है, अर्थात मुसीबत में पड़ सकता है। सुहागिन स्त्रियां चौथ माता के लिए ये 3 चीजें भूल कर भी ना चढ़ाएं। और इसके साथ साथ ही जानिए पूजा करने की शुभ विधि और शुभ मुहूर्त। मित्रों, यह करवा चौथ का जो पर्व है ये माँ पार्वती से संबंधित है। तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय माता पार्वती जरूर लिख दें। और मित्रों, माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो में। सर, सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के दिन कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी के लिए जिंदगी भर कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत वेद शास्त्रों के अनुसार कोई मामूली व्रत नहीं बताया गया है। करवा चौथ में की गई एक गलती भी बहुत ही भारी पड़ सकती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि खास करके करवा चौथ के दिन चौथ माता के लिए यह 3 चीजें कभी भूल कर भी ना चढ़ाएं सुहागिन स्त्रियां। यदि ऐसा करती हैं तो आपके पति पर घोर कष्ट आ जाता है और आपका व्रत नष्ट हो जाता है। साल 2022 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 13 तारीख के लिए मनाया जाएगा। इस दिन गुरुवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक। मित्रों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है और आपका जीवन सुखमयी हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात 8:07 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। माताओं, आप जानती हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता के लिए ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ के दिन ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए और किसे रखना चाहिए। माताओं, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जो कि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे निर्जला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिला अपनी पति की लंबी उम्र और लंबी सुरक्षा कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने पति की हर कठिनाई से सुरक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा के लिए विभिन्न प्रकार के भोग लगा करके अपना व्रत खोलती हैं। मित्रों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो नारियां अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं, कलहबाजी करती हैं, उसे ये व्रत वर्जित है, उसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये बंधन, ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी के जोड़े में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का विशेषकर ध्यान होना चाहिए, सुहागिन स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े स्त्रियां बिल्कुल ना पहने। क्योंकि वेद शास्त्रों में बताया जाता है सफेद रंग विधवा होने का प्रतीत माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीत है। इसलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। माताओं, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद न निकल आए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है यदि पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत कर सकता है। किसी सुहागिन स्त्री के लिए यदि मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की मूर्ति के लिए छू नहीं सकती है। वह स्त्री घर में पूजा पाठ किसी और से करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को नहीं छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करती चली आई हैं, लेकिन ईश्वर की मूर्ति के लिए बिल्कुल ही ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल मना नहीं है। आप मासिक धर्म के लिए रोकने के लिए दवाई भी ले सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, हम बता दें, गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत के लिए रख सकती हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। माताओं, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या फिर अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके पति पर घोर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके आपसे मांग में संपूर्ण सिंदूर भरें, क्योंकि माता रानी के लिए सिंदूर से सजी समरी महिला बहुत ही प्रिय लगती है।
फिर वह देती हैं माता रानी सौभाग्यशाली होने का वरदान। क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र वेद शास्त्रों में बताया गया है माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम रोज ना लगाती हो तो करवा चौथ के दिन भरपूर मात्रा से मांग में सिंदूर लगाएं। और मंगलसूत्र तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन गले में होना चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माने गए हैं। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। वहीं पर हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भगवा व रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताओं, यदि आपके पास में शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे तो वेद शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। आप करवा चौथ के व्रत वाले दिन इसे भी पहन सकती हैं या फिर बाजार से आप नया भी जोड़ा खरीद सकती हैं। माताओं, यदि आपका पति किसी काम की वजह से बाहर हैं तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी नियम के अनुसार शुभ ही मानी जाती है। इसके साथ साथ और हम बता दें इस वीडियो में चौथ माता के लिए क्या ना चढ़ाएं। माताएं, जब आप करवा चौथ के व्रत का सामान खरीदें तो आपको याद रहे सीखें या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इन सीखों की संख्या 7 हो सकती हैं या कुछ माताएं 8 भी इस्तेमाल करती हैं। जब आप बाजार से टोटीनामा करवा खरीदें तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि करवा चटका हुआ तो नहीं है। टूटा तथा चटका हुआ करवा माता के लिए चढ़ाने से आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। चौथ माता के लिए जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो बिल्कुल बाजार से लाकर नया ही चढ़ाएं और ध्यान से देखें चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी करवा चौथ के व्रत वाले दिन तथा चटकी और टूटी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ के वाले दिन चलनी का तो बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इस चलनी के बगैर तो आप कभी भी करवा चौथ का व्रत पूरा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद के लिए देखा जाता है और चलनी भी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की चलनी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर बाजार से नई भी खरीद कर ला सकती हैं। माताओं, जब माँ गौरी या चौथ माता के लिए आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के तो फल होना चाहिए। मिठाइयाँ भी 5 रंग की होना चाहिए। इसे तो बहुत ही शुभकारिक माना गया है। फलों में खास करके चौथ माता के लिए नाशपाती बिल्कुल ना चढ़ाएं, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकती हैं। और करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल आप बाजार से खरीदें, क्योंकि चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। चौथ माता के लिए जब आप नारियल अर्पित करें, जटा वाला अर्थात पानी वाला नारियल होना चाहिए। और चौथ माता के लिए लाल चुन्नी चढ़ाना तो बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। करवा चौथ के पूजा के आसपास झाड़ू, पोंछा और किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा कर रख दें। यदि ऐसा करते हैं तो इससे पाप लगता है। जो माताएं ऐसा करती हैं उनकी पूजा में चौथ माता कभी भी शामिल नहीं होती हैं। करवा चौथ के वाले दिन चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से ही सजाना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का वह फोटो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो आपका बिल्कुल नया होना चाहिए और फोटो पर पुष्पों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। और करवा चौथ की पूजा करते समय कथा अवश्य सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जब आप कथा सुनती हैं तो आपकी मुट्ठी में चावल अवश्य होना चाहिए थोड़े से। करवा चौथ कथा सुनते समय पूरे मेकअप के और श्रृंगार में सजी हुई होना चाहिए और तभी चौथ माता की पूजा करना चाहिए पूरे श्रृंगार के साथ। और अंत में आपके लिए चांद की पूजा करना चाहिए। एक बात का विशेषकर ध्यान रखें, यदि आप करवा चौथ के व्रत हैं तो मन में खाने की किसी प्रकार की लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा आपकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक भोजन को देख करके अपना मन न चलाएं और मन के लिए अपवित्र न करें। भोजन की तैयारी में कैंची या चाकू या सुई इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद के लिए पहले दी जाती है। तब साथ में खाने की थाली में दक्षिणा अवश्य डालें और आशीर्वाद साथ साथ लेना ना भूलें। अंत में व्रत संपूर्ण करने के बाद में अपने पति के साथ में भोजन बैठकर जरूर करें और व्रत खोलने के बाद में हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। यदि आपका पति आपके पास नहीं है या वो किसी काम से बाहर गया है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर के भोजन ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा करती हैं तो आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो माताओं, ये वीडियो आपके लिए करवा चौथ से रिलेटेड कैसी लगी तो कमेंट में एक बार जय माता पार्वती लिखना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की हम रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक हर रोज पहुंचाते रहें। ये वीडियो यहीं तक, हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय माता पार्वती।